वही काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहे। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। किसानों के 40 प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार के 3 मंत्रियों से 7.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में बात महज इस पर बनी कि वो फिर से बात करेंगे। शनिवार को फिर से बातचीत होगी और इस बातचीत से पहले दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर महापंचायत में आगे के कदम पर चर्चा हुई। एक तरफ सरकार से बातचीत तो दूसरी तरफ इस समय चल रहा है महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति आगे बनाई जाए। इस बीच किसान नेताओं ने बैठक के बाद आने वाले दिनों में बेहद सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। 5 दिसंबर को कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूके जाएंगे। 7 तारीख को मेडल वापस किए जाएंगे। 8 दिसंबर को टोल नाका को किसान फ्री करेंगे। 8 तारीख को ही भारत बंद की घोषणा है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ पूर्ण तौर पे भारत बंद का सद्दा दिता। सारा भारत असी बंद कर देवांगे। सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। उधर सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में आए किसान जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन किसानों के बीच अपने सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कुछ और नेताओं को भेजा और फिर कोलकाता से फोन कर किसान नेताओं से बातचीत की और खुलकर उनके आंदोलन का समर्थन किया। हाँ जी बोलिए। जी बोलो दीदी। किसान का बाप ने आपने आंदोलन जारी किया है। मैंने भी मेरे को जिंदगी में 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था जब किसान का जमीन फोर्सफुली ले रहा था। तो इसी के लिए आपका जो मूवमेंट है, आप सोचिए वो हमारा मूवमेंट है, हम लोगों का मूवमेंट है, पूरा हिंदुस्तान का मूवमेंट है। और हमारा बंगाल का जो भी मदद आपको चाहिए, हम भी काशी इलाके किसान का प्रोग्राम किसान का समर्थन में हम भी शुरुआत करेंगे। और आप अगर चाहते हैं तो हमारा लोग भी हम मिल सकते हैं आपके लिए। धन्यवाद जी मैडम जी। मैं आपकी ओर से समूचे किसान वीरों को सत श्री अकाल जो आपकी प्रमाण भी करता हूं और उनकी तरफ से आपको सत श्री अकाल बोलता हूं। इसी तरह ममता बनर्जी ने अलग अलग जगहों से आए किसान नेताओं से फोन पर बात की। करीब 4 घंटे तक टीएमसी नेता सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच रहे। ममता दी बात भी किया है फोन पे, होशियारपुर से, तरन से, अमृतसर से काफ़ी किसान सबसे बात किया है। ममता दी से बात किया और ममता दी उनके बात भी सुना। 4 घंटा में थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। हमारा जो 100% व्हाट इज आवर सॉलिडारिटी, वी आर विद दिस मूवमेंट। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ बताया था। ममता बनर्जी ने किसानों को समर्थन देकर उनके आरोपों को सही साबित कर दिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी किसको मिले। इस सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की 12 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। किसानों का दावा है कि अगर बात नहीं बनी तो वो अगले 6 महीने तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं। गद्दे, रजाइयां लेकर, खाने पीने का सामान लेकर, लकड़ी, दूध, चावल, सब्जी सब लेकर आए हैं इसी मंशा के साथ। और ये जो आपको दिख रहा है लाइन ट्रैक्टर ट्रॉलीज की, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर लंबी है। सिंघू बॉर्डर के टोल नाके से लेके कुंडली से आगे तक जाती हुई ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज की लाइन है।
और ये लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनती। बिल्कुल नहीं ठीक हुआ जी, उन्होंने तो सुझाव दिए है भाई हमने ये कि आपको फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं होना। जो हमारी जमीन है काश्तकार कर रहे हैं वो अडानी अबानी ले जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पानी और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इन इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। चूंकि किसान आंदोलन पर पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सियासत तेज है, लिहाजा सत्येंद्र जैन ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। जो किसान हैं अपनी जायज मांगे लेकर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द मानना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली आए, चुपचाप अमित शाह जी से मिले और चले गए। मतलब उन्होंने किसानों से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। उनको लगा ही नहीं कि किसानों से मिलना भी चाहिए। जिनके लिए काम से आए थे, उनके पास कई मौके थे इन कानूनों को रोकने के, वो उस कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने कभी विरोध दर्ज नहीं किया और तो 2019 के फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि हम कानूनों को लागू करेंगे। तो बीजेपी और कैप्टन मिले हुए हैं। जो कैप्टन है मुझे लगता है बीजेपी की तरह से बोल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ही बोल रहे हैं, और जो बीजेपी चाहती है उनकी तरफ से वो कर रहे हैं। इस सियासत के बीच किसानों का आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मौसमी सिंह, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।